नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, किसी भी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में धैर्य, दृढ़ विश्वास, कठोर परिश्रम व अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो ये चारों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए: धैर्य, दृढ़ विश्वास, कठोर परिश्रम और अनुशासन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके पास एक अच्छा सा ट्रिक है तो उसके माध्यम से आप उस मल्टीप्लिकेशन को सेकंडों में पता कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। हम आपको ये मल्टीप्लिकेशन बेस मेथड से सिखाते हैं। तो ये बेस मेथड क्या है, सबसे पहले ये जान लें। बेस मेथड का मतलब है बेस 10 पर आधारित क्वेश्चन, बेस 100 पर आधारित क्वेश्चन और बेस 1000 पर आधारित क्वेश्चन और बेस 10,000 पर आधारित क्वेश्चन और इसी तरह से आगे भी। तो बेस 10 क्या है इसको भी समझ लीजिए। ऐसे नंबर्स जो 10 के नियरेस्ट हैं, जो नंबर 10 के नजदीक हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हम बेस 10 के आधार पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 14 इंटू 16। तो 14 और 16 ये दोनों नंबर 10 के नियरेस्ट हैं। तो अब हमें करना क्या है बेस 10 मेथड में, हम 10 से 14 का डिफरेंस निकालेंगे। तो 14 माइनस 10 कितना हुआ 4 और 16 माइनस 10 कितना हुआ 6। तो ये डिफरेंस हो गया, इसे हम बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेविएशन। इसी डेविएशन का सारा फंक्शन है। क्या फंक्शन है, इस डेविएशन को एक बार हम प्लस करके लिखेंगे और इसी डेविएशन को एक बार हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये क्वेश्चन बेस 10 पर आधारित था, तो सबसे पहले हमने 10 लिख लिया। इसके बाद 4 और 6 डेविएशन को हमने प्लस किया, तो 4 और 6 कितना हुआ 10। 10 को इस 10 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 और यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 24। तो 24 में हम केवल 4 लिखेंगे और जो 2 बचा है ये 2 कैरी हो गया। इस कैरी को हम इस 20 में ऐड कर देंगे। तो 20 प्लस 2 कितना हुआ 22 और 4 आपने पहले लिख लिया था, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया 224। तो इसे समझाने में हमें इतना टाइम लगा, लेकिन इसे आप सॉल्व करिए तो बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार, ये सब नहीं देखना है। तो 14 इंटू 16, तो क्या करेंगे 10 लिखा, 4 प्लस 6 10, 10 और 10 20 हुआ एंड 4 इंटू 6 24 हुआ। 24 का 4 लिखा और 2 कैरी यहाँ 20 में ऐड कर दिया, तो 22 ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। तो ये आपका मेथड हो गया जिसको हमने 1 बाय 1 सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन ऑन द बेस 100। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 105 इंटू 109 मीन्स सारे के सारे नंबर 100 के नियरेस्ट हैं। मेथड वही रहेगा। क्या मेथड है, सबसे पहले हमने 100 से इसका डिफरेंस फाइंड किया, डेविएशन निकाला। तो 100 से जब 109 को डिफरेंस करेंगे तो 9 आएगा और 105 को 100 से डिफरेंस करेंगे तो 5 आएगा। तो ये डेविएशन हो गया, बस इसी का सारा काम है। अब तो सबसे पहले ये बेस 10 पर 100 पर आधारित क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हमने 100 लिख लिया और 5 और 9 को ऐड करिए तो कितना हुआ 5 एंड 9 14। ठीक है, और 5 इंटू 9 मल्टीप्लाई करिए तो 45। अब 100 में 14 को ऐड कर दो तो 114 हो गया और ये 45 आप यहां लिख दीजिए, तो आपका यही आंसर हो गया 114 एंड 45। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ कैरी आया था, क्योंकि वो बेस 10 आधारित क्वेश्चन था, तो यहाँ पर एक ही डिजिट रहेगा। लेकिन ये आपका बेस 100 आधारित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 डिजिट आएंगे, इसलिए ये दोनों के दोनों डिजिट मैंने सीधे यहाँ प्लेस कर दिए और ये हमने प्लस किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी प्लस किया था।
तो यहाँ पर 2 डिजिट रखे जाने हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, तो मैंने ये किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस 100 बिलो। अगर आपका ये क्वेश्चन है 97 इंटू 95 मीन्स ये 100 से बिलो दोनों क्वेश्चन है, तो क्या करना है, तब भी मेथड सेम ही रहेगा। क्या करना है, आप 100 से 97 को माइनस करेंगे, मीन्स इसका डेविएशन हुआ -3, और ये 95 तो ये हो गया -5। चूंकि ये 100 से बिलो है इसलिए हम इसे माइनस में लिखेंगे, ठीक है, ओके। बाकी मेथड वही रहेगा। ये बेस 100 क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे लिखा 100 प्लस 3 और 5 को ऐड करिए तो दोनों नेगेटिव नंबर है, -8 आ जाएगा, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 15, ओके। तो आप देखो 100 माइनस 8 है तो 92 हो गया, और ये चूंकि 100 बेस है तो दोनों डिजिट एक साथ लिखे जाएंगे, तो 92 15 ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस वीडियो में बहुत आनंद आ रहा होगा। आप बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को सेकंडों में पता कर सकते हैं। ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको इन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है 97 इंटू 95, तो आप क्या करेंगे, डेविएशन निकाला, -3 -5 आया, इसके बाद आपने 100 लिखा, -3 इंटू -5 -3 प्लस -5 करो -8, 100 से 8 माइनस करेंगे 92, और इसके बाद 3 इंटू 5 15 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, तो 92 15 आपका आंसर हो गया। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है बेस 100 वाला, एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, 105 इंटू 97। एक क्वेश्चन बड़ा 100 से बड़ा है और एक क्वेश्चन 100 से छोटा है, तो यहाँ भी सेम ही रहेगा। 100 से इसका डिफरेंस कितना हुआ, +5, और ये कितना है, 100 से बिलो है तो -3 हो गया। तो बेस आपका 100 है तो तुरंत 100 लिखा, और 5 + 3 5 प्लस -3 क्या आंसर आएगा, 2। तो आप 2 यहाँ पर प्लस करेंगे तो 102 हो गया, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 3 15, ये तो माइनस में आएगा। तो अगर माइनस में आएगा तो आप क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। तो आप को मैंने बताया चूंकि 100 बेस है तो यहाँ डबल जीरो आना चाहिए, डबल डिजिट आने चाहिए, तो हम तुरंत डबल यहाँ पे 0 लिख लेंगे। चूंकि ये माइनस में नंबर है तो डायरेक्ट यहाँ माइनस नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि आंसर 102 -15 नहीं हो सकता है, आंसर तो पॉजिटिव ही होगा, कुछ भी हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डबल 0 लिखेंगे, और ये 15 को इस डबल 0 से माइनस करेंगे, तो डबल 0 से 15 तो माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8, 185। यस, दिस इज योर आंसर। तो ये तो मैंने समझाया इसलिए आपको इतना करना पड़ा, इतना टाइम लगा, नहीं तो आप देखिए सेकंडों में इसका आंसर आएगा। क्या लिखेंगे, 100 और इन दोनों का प्लस करिए तो -2 आया, +2 आया, तो 100 में 2 प्लस कर देंगे तो 102 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस में आया, ये 102 यहाँ डबल 0 लिखेंगे, -15 इसमें से माइनस करेंगे तो 101 और 85 आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद चलते बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, बेस 1000। अब जिसका बेस 1000 हो, मतलब नंबर जो 1000 के नियरेस्ट है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो सेम मेथड यहाँ भी, सबसे पहले हम डेविएशन निकालेंगे। 1020 से 1000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस 20, और यहाँ भी 1000 से 1012 डिफरेंस निकालेंगे तो 12 आएगा। ये आपका डेविएशन हो गया। इसी डेविएशन का सारा काम है, आप दोनों को प्लस करिए तो कितना आया, 32 आप 1000, चूंकि ये बेस था तो 1000 लिखना है, तो 32 आप डायरेक्ट यहाँ प्लस कर दिए तो 1000 तो 32 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 इंटू 2 24 होता है, तो 224 यहाँ सीधा ये डिजिट प्लेस करना है। क्योंकि ये 1000 है, कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 डिजिट्स यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे। अगर यहाँ 3 डिजिट से कम रहते हैं तो आप यहाँ 0 रख के पुट करेंगे, और अगर 3 डिजिट से ज्यादा हो जाता है तो वो कैरी लेकर के इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए 1012 इंटू 1020 का आंसर 10 सेकेंड में आ गया। एक बार बताएं फिर से कैसे। आपने देखा कि ये 1000 बेस क्वेश्चन है तो 1000 लिखा, इसके बाद इसका डिफरेंस कितना है, 12 और 20 है, 12 और 20 को प्लस किया तो 32 आया, 32 को 1000 में प्लस कर दिया तो 1032 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 240 आया, 240 डायरेक्ट पुट कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन समझते हैं,
बिलो 1000 का क्वेश्चन है। ये है 995 इंटू 990, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस 1000 से निकाला -5 आएगा, क्योंकि ये 1000 से बिलो नंबर है। और 990 ये भी 1000 से बिलो है तो -10 आएगा। तो 1000 से बिलो है तो तुरंत पहले तो हमने ये 1000 बेस क्वेश्चन है 1000 लिख लिया, और इन दोनों को प्लस कीजिए तो क्या आएगा -15 आप इस 1000 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 985 होगा। और इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव आएगा, 50 आएगा, लेकिन ये बेस कितना है 1000, तो 3 डिजिट आना चाहिए। तो 3 डिजिट नहीं आ रहे हैं, 50 ही आ रहे हैं, तो आप यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे पीछे, तो क्या आ जाएगा 050। तो 985050, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये डेविएशन का पूरा काम है जिससे हम इसे कर रहे हैं। बेस का ध्यान रखना है कि किस बेस पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेस मेथड 10,000। इस बार मैंने बेस 10,000 वाला नंबर ले लिया, मींस 9,995 को मल्टीप्लाई करना है 9,980 से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेविएशन निकालेंगे, तो यहां से 10,000 से इसको डिफरेंस करेंगे तो 80, 100 में से 80 क्या 20 तो आएगा, लेकिन ये बिलो है तो -20 हो गया। और ये 95, 100 से 95 करो तो -500, मतलब 10,000 से ही करना है। तो मैं ओरली सिखा दे रहा हूं कि आप 100 से 95 को ही माइनस कर लो तो -5 हो गया, तो 10,000 कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद में ये भी माइनस हो गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो -25 आएगा। -25 आप 10,000 से सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि माइनस है, तो क्या आएगा 9975। 100 से 25 माइनस करो 75 भी तो आएगा, तो ये हो गया 9,975। और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 25 से 100, लेकिन यहाँ पे तो 3 डिजिट हो रहे हैं, और ये बेस कितना है 4 डिजिट वाला है, तो 4 नंबर डिजिट आने चाहिए, तो हमने यहाँ 0 लिखा और डायरेक्ट आप ये नंबर यहाँ प्लेस कर देंगे। तो लीजिए इतना बड़ा आंसर आपने सेकंडों में कर लिया। आप एक बार सेल्फ ट्राई करिए, देखिए कितने जल्दी आंसर आता है। तो इस तरह का कैलकुलेशन अगर आप सीख लेंगे तो कंपटीशन में सफलता आपके हाथों में होगी। चलिए एक और क्वेश्चन सीखते हैं, बेस 100 वाला क्वेश्चन लेते हैं, और इस बार मैंने कई सारे क्वेश्चन ले लिए, आप देख सकते हैं। 105 इंटू 102 और प्लस करना है 106 इंटू 101, प्लस करना है 104 इंटू 103, ठीक है। तो 100 बेस क्वेश्चन है, तो हमने 3 क्वेश्चनों का देखिए, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, कितना बड़ा टाइम लगेगा हम आपको सिखाते हैं। 10 सेकंड के अंदर मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो गए 100 बेस 3, तो सबसे पहले 100 100 100 300 तो आपका बेस हो गया। ये लीजिए मैंने 100 100 100 तीनों के लिए लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस, यही तो डेविएशन है 5 और 2, 5 और 2 को ऐड करो, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, या 6 और 1 को ऐड करो, ये भी 7 बाई चांस आ गया, और 7 ये भी आ रहा है, 4 + 3 कितना आया 7। तो ये आप 300 में ऐड कर दो, 7 7 7 मीन्स 21, तो ये आपका हो गया 321। और इसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, याद रखना है कितना हुआ 10, और 6 1 जा 6, तो 10 और 6 कितना हुआ 16, 4 3 जा 12, 16 और 12 कितना हुआ 28। तो लीजिए ये आपका आंसर हो गया 321 लीजिए कितना आसान मेथड था। आपने इस वीडियो में बहुत आनंद उठाया होगा और बहुत आसान ट्रिक आपने मल्टीप्लिकेशन का सीखा होगा। ये ट्रिक आप खुद भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। तो ये आपका हो गया आंसर, जिसे आपने केवल 10 सेकंड में ही पता कर लिया। तो दोस्तों Thank you dear watching my video up to last, but not forget to like, share and comment it, and subscribe my channel so that you get my video first of all.